किसी के उपकार को जो नहीं भूलता है उसी की मनोकामनाएं कभी अधूरी नहीं रह जाती हैं। और जो कृतज्ञ बन जाता है, उपकार को भूल जाता है और अहंकार से भर जाता है, उसकी मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं और वो जीवन भर धक्का खाता रहता है। इसलिए माता पिता का परोपकार और दादा दादी का परोपकार, बड़े भाई का उपकार, चाचा चाची का उपकार और अपने पति का उपकार, अपनी पत्नी का उपकार, एक दूसरे के लिए सबका योगदान है। आपको ऐसा पति न मिलता तो शायद आप टेंशन में रहती, चिंता में रहती। ऐसा पति मिल गया, दिन रात मेहनत करता है, कमाता है, लाता है, पैसे भी देता है, सामान भी लाता है। ऐसी पत्नी न मिलती, सुबह नाश्ता बनाती है, दोपहर में फिर भोजन बनाती है, शाम को फिर कुछ खिलाती है और रात में फिर तुम कहते हो और कुछ खाऊंगा तो फिर बना देती। पत्नी भी सोचती कितना खाएगा मेरा पति, ये तो पूरा भीमसेन हो गया। ये उसका उपकार है जो बिना नाराज हुए खुश बना देती है। और कुछ बचता है तो खा लेती है और कभी कभी नहीं बचता है तो बर्तन धोकर रख देती है, स्वयं चना चबेना चबाकर भी सो जाती है। ये कितना संतोष है। हर पत्नी में संतोष होना चाहिए, पति में भी संतोष होना चाहिए और साथ में बूढ़ों में तो महासंतोष होना चाहिए और बच्चों में विवेक होना चाहिए और बच्चों को भी संतोष से रहना चाहिए। जिद मत करो कि स्कूटी ला दो, ये भी जिद मत करो कि ये ला दो वो ला दो, कुछ नहीं। पिताजी को अपने अनुसार चलने दो, बस केवल एक काम करो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, शिक्षा प्राप्त करो। घर में भी आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम को अपने माता पिता के कार्यों में हाथ भी बटाइए। हर समय थोड़े पढ़ सकते, आप उब जाएंगे, सिर फेल हो जाएगा, दिमाग फेल खा जाएगा। उनके कार्यों में हाथ बटाइए और आपके पिता की क्षमता के अनुसार, माँ की सामर्थ्य के अनुसार स्कूटी छोड़ दीजिए। आप अगर शिक्षा प्राप्त कर लोगे तो एक दिन स्कॉर्पियो आ जाएगी, स्कूटी की चिंता ही नहीं। हाँ, तुम तो पढ़ो, स्कूटी तुम्हें डिस्टर्ब करेगी क्योंकि स्कूटी पर बैठकर तुम घूमते रहोगे। मैंने पिछले गांव में देखा, उसके पिछले गांव में देखा, नाम नहीं लूंगा, लड़कियां स्कूटी पर खामखा घूमती रहती थी। वो ऐसे घूम रही थी, लगता था पिक्चर की कोई हीरोइन जा रही है। फालतू इधर स्कूटी ले गई फिर उधर ले आई, तो मैं डरता था कहीं मेरे ऊपर न चढ़ा दे सड़क पर, अनट्रेंड है। कुछ लड़के भी स्कूटी लिए घूम रहे हैं, ये सब बकवास है। कुछ नहीं, स्कूटी नहीं चाहिए, न मोबाइल चाहिए, न अच्छे चप्पल चाहिए और न तो बाल चाहिए। हमको तो ऊंची शिक्षा चाहिए, टॉप की शिक्षा चाहिए। पढ़ करके, लिख करके, एजुकेटेड होकर, वेल क्वालिफाइड होकर एक दिन कंपटीशन क्रॉस करके आपको बड़ा डॉक्टर बनना है, बड़ा डॉक्टर बनना है। यहां बहुत सी बेटियां बैठी है, बहुत से बेटे भी बैठे, स्टूडेंट बैठे। कितने स्टूडेंट हैं जरा हाथ ऊंचा करें। स्टूडेंट मतलब जो विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, वो छात्र लोग। छात्र हाथ उठाइए। करीब करीब 20 छात्र आए, बाकी सब छात्र स्कूल चले गए। चलो छात्र के लिए कुछ सुना देता हूं। आज छात्र हो, जो शिक्षक तुमको पढ़ा रहा वो भी एक दिन छात्र था, जो डॉक्टर तुमको दवाई दे रहा वो भी एक दिन छात्र था। छात्र समझ रहे ना, वो भी स्टूडेंट था। जो आपके जिले में कलेक्टर बनकर के बैठा वो भी एक दिन स्टूडेंट था। स्टूडेंट से ही वो कलेक्टर तक पहुंचा है, स्टूडेंट से वो डॉक्टर तक पहुंचा है, स्टूडेंट से वो इंजीनियर तक पहुंचा है, स्टूडेंट से वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा है, स्टूडेंट से सीएम पीएम तक पहुंच गया है। स्टूडेंट शुरुआती कदम है, अगर ये कदम सही उठ गया तो याद रखना भविष्य में फिर दमादम होने वाला है। ये पहला कदम सुधारती है। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। हर कदम संभालो। जब बेटी सुयोग्य बनती है शिक्षा लेकर तो उसको सुयोग्य वर मिलता है। जब बेटा सुयोग्य बनता है तो उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। आप सीता को मत ढूंढो,
तुम राम बनो। आप राम जैसे पति को मत ढूंढो, तुम सीता बनो। तुमको अपने को बनाना है, फिर तो राम स्वयं अयोध्या से ढूंढते ढूंढते जनकपुर पहुंचेगा और जानकी को विवाहित करके लाएगा। तुम सीता बनो, तुम जनकपुर में ही रहो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वो सीता जी बनना नहीं चाहती, सुपर्णखा बनना चाहती। वो सुपर्णखा लंका से आई थी इंडिया, नासिक में, महाराष्ट्र में, कि मुझे राम चाहिए, राम जैसा पति चाहिए, राम जैसा हस्बैंड हो। लेकिन राम ने कहा, अरे ये कहाँ से कूद के आ गई समुद्र पार करके, हस्बैंड ढूंढती है, इसकी हस्बैंड कौन बनेगा? फसबैंड, हस्बैंड। जो इसका हस्बैंड बनेगा उसका तो बैंड बाजा बज जाएगा, मैं नहीं बनता हस्बैंड। तो उसने जबरदस्ती किया, सीता को डरवाया कि तूने क्यों राम को हस्बैंड बना लिया, मैं हस्बैंड बनाऊंगी। तो राम ने कहा ये तो बड़ी खतरनाक है, मेरी पत्नी सीता को डरा रही है। तो लक्ष्मण को इशारा दिया कि इसको जरा नाक का काट दीजिए। तो नाक काट दिया। लक्ष्मण तो बहुत विचित्र आदमी था, नाक काटने को कहा, उसने कान भी काट दिया। और झगड़ा बढ़ाई दिया, खाम खा बवंडर। लक्ष्मण कंट्रोल में रहो भाई, नाक काटो, कान क्यों काटे? अच्छा हुआ जो आंखें नहीं फोड़ दिया, नहीं और गड़बड़ हो जाता। नाक काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी है, रावण की बहन है, विश्वश्रवा की बेटी है, कुंभकर्ण की बहन है। अरे उसका मन है, आई है, राम को पति बनाना चाहती है, कोई बात नहीं, आप बोल दो मैं नहीं पति बनूंगा, बन चुका हूं। लेकिन नाक वाक काट के इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। फिर लक्ष्मण, अब उस विवाद में ही भगवान के 10-12 साल गुजर गए। किसी की नाक काटना आसान नहीं। नाक काटने का मतलब इज्जत काट दिया आपने, मर्यादा काट दिया, सम्मान काट दिया। फिर वो बदला लेगा जरूर, मानेगा नहीं। सुपर्णखा ने रावण से कहा था कि मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। सुना दूं? राधे श्याम की चौपाई है, राधे श्याम रामायण। बोलो, अरे मेरी नाक गई तो गई। अपने भाई रावण से कह रही सुपर्णखा, महात्मा जी ध्यान दीजिए आप, तुम्हारी नाक तो गई लेकिन अब गुरुक नाक ना जाने पाए। हे महात्मा, 2 ही महात्मा बचे, 2 महात्मा कहाँ गई? हाँ, वो नाक कटने लगी ना तो 2 भागे हैं, कहीं हमारी नाक काट दे कोई, भगदड़ मच जाती काटा कुटी में। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। धन्य है सुपर्णखा जो अपने भाई की नाक की चिंता कर रही है, भाई की इज्जत की फिक्र कर रही है और अपने भाई से कह रही है, अरे भाई साहब मेरी नाक तो गई लेकिन अब अपनी नाक संभालो तुम। इज्जत का सवाल है, बदला ले लो इनसे। मैंने और कुछ भी नहीं कहा था, मैंने इतना ही कहा था, हे राम तुम्हारी हमारी जोड़ी ठीक रहेगी, इस बात से आपकी बहन की नाक काटी गई है, इसका बदला लेना पड़ेगा। रावण उठकर खड़ा हो गया, बोला मेरी बहन की नाक काटने वाले को मैं काट दूंगा। लेकिन रावण को यह पता नहीं था कि ये कौन है जो नाक काटा है। याद रखना, रावण को समझना चाहिए कि रावण की बहन की नाक काटने वाले का इरादा क्या है। रावण वेदों का विद्वान था लेकिन व्यवहार का ज्ञान नहीं था, सिंसियर माइंड नहीं था, समझ नहीं पाया कि यदि रावण की बहन को जिसने छींड़ दिया, नाक काट दिया, कान काट दिया, तो वो बहुत खतरनाक व्यक्ति होगा, कितना बड़ा योद्धा होगा, कुछ इसके पीछे रहस्य है, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई दुर्घटना घटने वाली है। इसे रावण को सावधान होना चाहिए था, लेकिन रावण जोश में आ गया और जोश में आकर के रावण के 10 शीश कट गए और रावण की मृत्यु हो गई। 1 लाख पूत मर गए, 1.25 लाख नाती मर गए, सोने की लंका राख हो गई, सब बर्बाद हो गया। इसलिए याद रखना, क्या कहानी कहती है, अगर सुपर्णखा लंका से यहां आकर राम के साथ ऐसी बात न करती तो ये विनाश कुछ भी नहीं होता। इसलिए किसी बेटी को, किसी बहन को ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके पीछे विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है।
विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है। जय हो, जय हो, जय। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। शूर्पणखा को दुख हुआ कि मेरी नाक गई है, लेकिन मेरे भाई की नाक रहनी चाहिए। और याद रखना, जो बहन अपने भाई की नाक को रखना चाहती है तो बहन को पहले अपनी नाक बचाना चाहिए, क्योंकि बहन की नाक चली गई तो भाई की नाक बची कहां, बहन की इज्जत चली गई तो भाई की इज्जत बची कहां। इसलिए भाई की इज्जत को बचाना है तो बहन को सबसे पहले अपनी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए। जोर से ताली बजाओ, तुम्हारी सबकी नाक काटी जाएगी। धीरे ताली बजाते हो। वो लक्ष्मण कहीं गया नहीं, यहीं आया है चक्कू लेकर। इसलिए दमदारी से ताली बजाइए। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। आगे की लाइन बहुत अच्छी है, क्या है? जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। मेरी नाक गई तो गई, अब